बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम सामीन नाज़रीन, आज एक सवाल आया है किसी का सजदे में दुआ करने के हवाले से। पूछा गया है कि क्या हम सजदे में, नमाज के सजदे में कोई दुआएं कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ लोगों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कर सकते हैं, कोई कहता है नहीं कर सकते। लिहाजा हम कंफ्यूज हैं, तो इसका सही जवाब हमें बताया जाए। इंशाअल्लाह बिल्कुल तसल्ली बख्श और सही और सबूत के साथ इसका जवाब देता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग नमाजी हैं, जिनको शौक़ है, जिन्होंने ये मसला पूछा है, तो उनके लिए थोड़ा सा इजाफे के लिए कुछ और भी अर्ज़ कर दूँ नमाज के हवाले से। उन लोगों को नमाज में जो हम अरकान अदा करते हैं, जो अमाल करते हैं, रुकू, सजदे और खड़े होना और पढ़ना, क़याम करना वगैरह, इनके बारे में लोगों को मालूमात नहीं। तो सबसे पहले जब हम हाथ उठाकर नियत बांधते हैं तो उसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। फिर हम नियत बांध कर जो कुछ पढ़ते हैं और खड़े रहते हैं, उस खड़े रहने को क़याम कहा जाता है। फिर रुकू तो सभी जानते हैं कि झुकना है, उसको रुकू कहते हैं। जब रुकू से हम खड़े होते हैं उसे कौमा कहते हैं। और फिर सजदे में जाते हैं। सजदा सबको पता है, दो सजदे, जिनको दो इकट्ठे कहना हो तो सुजूद, एक हो तो सजदा। अब दो सजदों के दरमियान जो हम 2 सेकंड का जो बैठक करते हैं उसे जलसा कहते हैं। ठीक है। अब आ गया अतहियात। अतहियात में बैठने को तशहुद भी कहा जाता है और अतहियात पढ़ना भी कहते हैं। और 4 रकत वाली नमाज में जब आप 2 रकत के बाद आधा अतहियात पढ़ने के लिए बैठते हैं, उसको कादा ऊला कहा जाता है। और 4 रकत पढ़ने के बाद जब पूरा अतहियात पढ़ते हैं, उसको कादा अखीरा कहा जाता है। ये थे हमारे इन अरकान के नाम, जो आपको जानना ज़रूरी थे। अब आते हैं आपके सवाल के जवाब की तरफ। सवाल है कि क्या हम नमाज पढ़ते हुए सजदे में दुआएं कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि हम दुआ तो चलो नहीं कर सकते, वो बाद में मैं करता हूं क्लियर। लेकिन सजदे और रुकू और कौमा में, जलसे में हम क्या पढ़ सकते हैं, ये अर्ज़ कर देता हूं। तो पहले आता है हमारा रुकू। रुकू में आप सुबहान रब्बियल अज़ीम के बाद सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ सकते हैं। सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका पढ़ सकते हैं। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह पढ़ सकते हैं। और फिर जब उठे रुकू से कौमे के लिए खड़े हुए, तो उठते हुए समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द पढ़ने के बाद खड़े खड़े ही हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह पढ़ सकते हैं। फिर आप गए सजदे में, तो सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 बार पढ़ने के बाद वही चीज़ें पढ़ सकते हैं जो रुकू में पढ़ सकते थे। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही या सुब्बुहुन कुद्दूसुर रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह या सुबहानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका। ये सजदे में पढ़ा। फिर सजदे से उठे। इस उठने को और दूसरे सजदा करने के दरमियान जो हम बैठते हैं, बैठक करते हैं, उसे जलसा कहते हैं। और जलसे में आप अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली या रब्बिग़फ़िरली पढ़ सकते हैं। मायना दोनों का एक ही है, जो आसान लगे वो पढ़ लें, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली या रब्बिग़फ़िरली। तो ये वो हम्द व सना और अल्लाह की पाकी बयान जो हम सजदे में, रुकू में, कौमा में कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो जायज़ दुरुस्त अहादीस से साबित है, ये तो कर सकते हैं। लेकिन नमाज वाले सजदों में दुआ नहीं कर सकते। वो कैसी भी दुआ हो, हिंदी में कही जाए या अरबी में पढ़ी जाए, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया या रब्बना ज़लमना अनफुसना या वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना या और कोई भी अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही, जैसी भी कोई दुआएं हैं, वो दुआएं आप सजदे, नमाज वाले सजदे में नहीं कर सकते। सिर्फ जो मैंने पढ़ के सुनाया है बस वो तो पढ़ सकते हैं, उसकी इजाज़त है, बल्कि बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ी नेकी है, बड़ी खूबसूरती है नमाज की, ये पढ़ सकते हैं। लेकिन दीगर कोई दुआएं अपनी पर्सनल, अपने लिए या किसी के लिए नहीं कर सकते। अब
किस सजदे में दुआ कर सकते हैं। सजदे में जाकर दुआ करना इतना अफजल और इतना बेहतरीन अमल है और अल्लाह को इतना पसंदीदा है और अल्लाह को इतना मरगूब है कि हर बंदे को सजदे में जाकर दुआएं करनी चाहिए। लेकिन वो सजदा नमाज के अलावा सजदा हो, एक्स्ट्रा क्या कहना चाहिए उसको, स्पेशल सजदा किया जाए सिर्फ दुआ करने के लिए। चाहे नमाज से फारिग होकर बिल्कुल नमाज ख़त्म करके फिर सजदे में जाके दुआएं करें, या और दीगर किसी भी टाइम जो आपके पास वक्त हो, सुबह, शाम, दोपहर, रात, मगरिब बाद, इशा बाद, किसी भी टाइम नमाज के अलावा वक्त में वज़ू कर ले में तो ज़्यादा बेहतर। फिर सजदे में जाएं और वो एक ही सजदा होता है, उसमें 2 करने की ज़रूरत नहीं या 3 करने की ज़रूरत नहीं। एक ही बार सजदे में गए और जितनी दुआ आपसे हो सकती है कर डालिए। जितनी आप में हिम्मत और ताकत है सजदे में रुकने की उतना रुकिए और जितनी दुआएं कर सकते हैं करिए। बिला शुबा बेशक सजदे में दुआ करना तो बहुत ही अफजल है और बेहतरीन है, अल्लाह को बड़ा पसंद है। लेकिन नमाज वाले सजदों में दीगर ऐसी दुआएं नहीं कर सकते सिवाय उसके जो मैंने पढ़कर सुनाया है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। इसी तरह से और अगर किसी का कोई इस तरह के सवाल हो तो ज़रूर सवाल भेजें, उनके इंशाअल्लाह सही कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।